चाहे वो आदमी को खरीदा, रवीश कुमार को नहीं खरीद सका। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी और अंबानी सब खरीद सका, लेकिन रवीश कुमार का ईमान से तो प्राइम टाइम अब रवीश कुमार जी के साथ देखने को नहीं मिलेगा कल से। ये बहुत बड़ी दुख की घटना है और ये बहुत दुख की समाचार आप हमको दे रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी अडानी अंबानी ईमान लोगों के सामने ईमानदार टिक ही नहीं सकता। उसकी ईमानदारी ने, उसकी ऑनरशिप ने जो काम किया है एनडीटीवी का, आज जो कुछ भी नाम है वो रवीश कुमार की वजह से। पहले तो मैं रवीश कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि रवीश कुमार जी हमेशा सच्चाई को लाते हैं और उनके पास फिगर की इकोनॉमी की है। वो बहुत अच्छे पत्रकार है, ईमानदार है। स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री की खासम खास है, केंद्रीय मंत्री, जरा सी देर में निकल जाती थी बाटला लेकर रोड। प्रधानमंत्री की खासम खास क्यों कह रहे हैं? उनकी वही तो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन है उनकी खास है, इसीलिए क्वालिफिकेशन उनकी यही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता अपने आप में बहुत कुछ कहलाता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। ये जो जमहूरियत, आम जमहूरियत जो इस देश की है, उसके लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है, खास करके विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि चाहे मगध विश्वविद्यालय हो, पटना विश्वविद्यालय हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, देश के तमाम विश्वविद्यालयों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है। और ये बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के खास मित्र कहे जाने वाले अडानी समूह ने एनडीटीवी को खरीद लिया है। सर, अडानी समूह ने एनडीटीवी को खरीद लिया है और प्रणय रॉय हो, राधिका रॉय हो, जो मालिक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आज 2 घंटे पहले रवीश कुमार जी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं रवीश कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि रवीश कुमार जी हमेशा सच्चाई को लाते हैं और उनके पास फिगर की इकोनॉमी की है। वो बहुत अच्छे पत्रकार है, ईमानदार है, और ये बेईमान लोगों के सामने ईमानदार टिक ही नहीं सकता। उसकी ईमानदारी ने, उसकी ऑनरशिप ने जो काम किया है एनडीटीवी का, आज जो कुछ भी नाम है वो रवीश कुमार की वजह से ही है। हर इंटेलेक्चुअल और हर बुद्धिजीवी अगर वो रवीश कुमार को नहीं जानता, ऐसा बने ही नहीं। लेकिन सर, अब से तो प्राइम टाइम अब रवीश कुमार जी के साथ देखने को नहीं मिलेगा कल से। ये बहुत बड़ी दुख की घटना है और ये बहुत दुख की समाचार आप हमको दे रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी अडानी अंबानी इन्होंने मालदार कर दिया है मोदी जी ने। ये क्या थे और क्या से क्या हो गए, विश्व के अबजोपतियों में आ गए इनको। ये सिर्फ मोदी जी की देन है, इन्हों को बहुत मालदार किया। और ये चाहे वो खरीद लेते हैं, चाहे वो आदमी को खरीदा, रवीश कुमार को नहीं खरीद सका। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी और अंबानी सब खरीद सका, लेकिन रवीश कुमार का ईमान नहीं खरीद सका। उसने एनडीटीवी तो खरीद ही लिया, लेकिन रवीश कुमार को नहीं खरीद सका, इसीलिए उसने इस्तीफा दिया। वो सच्चाई पे था और देश की जो सत्य बात है, सत्य जो इनकी सरकार में जब पोलम पोल चल रही है, जो सरकार में वो जो चल रहा है भ्रष्टाचार, उसको उजागर करने वाला एक निडर पत्रकार के साथ ही ये सरकार की वजह से उसने इस्तीफा दिया है। आपको एक बात बता दूं कि अजीत अंजुम हो, पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, ये तमाम पत्रकार पहले एबीपी न्यूज़, आज तक और इंडिया टीवी से इस्तीफा दे चुके थे। और आज आम जनता के जो आखिरी जो उम्मीद थे रवीश कुमार जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये बहुत बड़ी खबर है। रवीश कुमार जी का इस्तीफा देना आम जनता और खास करके विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। और यहाँ पर हमारे साथ और भी जनता जुड़ी हुई है। और अभी गुजरात चुनाव आने वाला है, कल पहले चरण की वोटिंग होगी और 5 तारीख को यहाँ अहमदाबाद में दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं। सर, 5 तारीख को यहाँ दूसरे चरण में चुनाव है। ये विधानसभा से इमरान खेड़ावाला जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। क्या लगता है, आम जनता इस बार परिवर्तन की ओर अग्रसर होगी या फिर 27 साल से जो भाजपा की सरकार लगातार चली आ रही है वो आगे और भी जाएगी? देखो, सबसे पहले आपने जो बात बताई कि 1 तारीख को मतदान होने वाला है कल जी, उसके बाद 5 तारीख को मतदान होने वाला है। 100% 100% इस बार गुजरात के हर गुजराती ने ये नक्की कर लिया है। महंगाई से त्रस्त है, हर तरीके से बेरोजगार से गृहिणी है, त्रस्त है। गैस का बाटला 400 रुपये से लेके आज 1100 रुपये हो गया। जरा से में स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री की खासम खास है, केंद्रीय मंत्री,
जरा सी देर में निकल जाती थी बाटला लेकर रोड। प्रधानमंत्री की खासम खास क्यों कह रहे हैं? उनकी वही तो क्वालिफिकेशन है, निश्चय ये क्वालिफिकेशन है उनकी। उनकी खास इसीलिए क्वालिफिकेशन उनकी यही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता अपने आप में बहुत कुछ कहलाता है। अच्छा बुद्धिजीवियों के लिए तो सब कुछ कहलाता है। अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? क्या कहूँ, रक्षाबंधन तो आए तो बताया था भाई अच्छा, रक्षाबंधन। अच्छा, ये रिश्ता है। मोदी साहब को सूती में राखी बांध दे दी। सर, गुजरात मॉडल मोदी जी अभी आए थे सूरत में भी, उन्होंने 4 रैलियां की, एक दिन में रोड शो किए सूरत में। कल वहां वोटिंग है। उन्होंने कहा कि ये गुजरात मैंने बनाया है और सारे गुजराती से मैं निवेदन करूंगा। और उन्होंने एक और बात कही कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा भूपेंद्र। क्या लगता है? देखो, सबसे पहले तो ये जुमलेबाजी की सरकार है, जुमले अच्छे अच्छे बोलते हैं, लोगों को कर्ण प्रिय लगता है। अच्छा, बाकी सही असल में बोले गुजरात मैंने बनाया, तो इनसे पहले गुजरात नहीं था। उनसे पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री गुजरात के आए, सबने गुजरात का विकास किया। नर्मदा मैंने बनाई, गुजरात मैंने बनाई। ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो इन्होंने ही बनाई। तो स्टैच्यू यूनिटी पे 3000 करोड़ रुपए का खर्च करने की जरूरत क्या थी? और अगर आदरणीय है, वो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी, सरदार पटेल हमारे अहमदाबाद के पहले मेयर थे। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले मेयर थे। बहुत सादगी की जिंदगी जीने वाले लोग थे। महात्मा गांधी भी बहुत सादगी वाली जिंदगी जीते थे। सरदार का नाम तो लेते हैं, लेकिन सरदार का तो एक भी लक्षण उनमें नहीं है। एक भी लक्षण नहीं है, खाली लोगों को गुमराह कर। सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था। क्यों किया होगा? इनकी सब ऐसी वृत्तियां थी इनकी। देखो, क्लासरूम के अंदर एक कोई तूफानी स्टूडेंट होता है, उसको तुम मॉनिटर बना दो तो अपने आप क्लास में शांत माहौल हो जाता है। तो मोदी जी है ना मॉनिटर, अच्छा है। अरे ये तो पूरे देश के अंदर आरएसएस के लोग ही ये सब उन्माद फैलाते ना, फिर खुद सत्ता पे आ जाते थे, फिर बोले बहुत अच्छा है, 27 साल से कर्फ्यू नहीं लगा। अरे भाई, तुम ही तो दंगे कराते थे, तुम ही तो तूफान कराते थे। फिर अच्छा, आज सुबह कांग्रेस राजीव गांधी भवन में अहमदाबाद में पवन खेड़ा जी आए हुए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें ये कंफर्म न्यूज़ मिली है कि यहाँ ईवीएम के घोटाले हो सकते हैं, बक्से बदल सकते हैं। इस पर सर क्या कहेंगे? आप आम जनता हैं, क्या इस पर आप कहें? मैं तो बोलता हूँ, जो बूथ बदलेंगे, जो वोटिंग का बदलेंगे, अल्लाह उनके दिल में रहम डाले। दूसरी बात, अब तुमने पहले कितने भी घोटाले कर दिए, अब तुम मशीन में घोटाला नहीं कर सकते, क्योंकि जनता जाग चुकी है। तुमने जितने घोटाले करने कर चुके। और मैं चाचा भतीजे को कहना चाहता हूँ, तुमने हैदराबाद में अपनी सरकार तो बना नहीं पाए, और यहाँ पे 14 सीट पर लड़ा, तुम क्या साबित करना चाहते? AIMIM भाजपा की बी टीम है। अरे चौक्कस। लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि यार ये देश लोकतांत्रिक देश है, हम कहीं से भी लड़े। आप ये इल्जाम क्यों लगाते हो हम पर? तो लोग सही लड़े, हमका ना पड़े, लड़ो, तुमको लड़ने। सर, लेकिन उनकी पार्टी छोटी है तो वो कम सीट पे लड़ रहे हैं। तो जमालपुर में क्यों लड़ा था? बोले कयादत बढ़ाने आया हूँ। सर, वो कहते हैं कि उनकी पार्टी छोटी है, उनको फंडिंग नहीं आता है, तो वो कम सीट पे लड़ रहे हैं। बाजू में एलिट ब्रिज भी है। आगे जाओ तो घाटलोड़िया है। वहाँ पर नहीं, मणिनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सामने कैंडिडेट खड़ा करना था ना, मणिनगर से लड़ाओ। क्यों मुस्लिम स्टूडेंट, मुस्लिम वोटों को, मुस्लिम को हराने आए हुए हैं। सिर्फ मुस्लिम को हराने आए हुए। जो दरियापुर, काजीपुरा, जमालपुर विधानसभा, शैलेश परमार, दाड़ा लिमड़ी विधानसभा, और यहाँ पर अपने जो बापूनगर हिम्मत पटेल, और यहाँ से जो अपने लड़ रहे दलित नेता, दलित नेता वहाँ से लड़ते ना, जी मेवाणी जी वडगाम से, जो उनको लड़ाने के लिए, उनको हराने के लिए वो आए हुए हैं। तो ये सिर्फ वोट काटेंगे? अरे वोट क्या काटे, इनको हराने हैं। ये उम्मीदवार खुद बता रहे हैं कि मुझे तो जीतना नहीं है, मुझे ऐसा MIM के उम्मीदवार कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि हमारे जीतना नहीं, हमको तो हराना है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस को हराना है। पैसा नहीं है, छोटे इंसान आपने कहा, बरोबर ना? तो जब उनको पैसा नहीं था, आज हमारा पैसा नहीं है, तो हम लश्करी में जाएंगे, बैलगाड़ी पैदल जाएंगे, तो ये हवाई जहाज में क्यों आते हैं घड़ी घड़ी? इतना पैसा कहाँ से आता है तुम्हारे को? तुमको देने वाला पैसा अंदर खाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी खुलकर बोल रहा, फारूक सैयद ना डरता ना डरेगा, अपना खाता अपना कमाता हूँ। गुजरात मॉडल के ऊपर क्या कहेंगे? गुजरात मॉडल कुछ नहीं करना है, गुजरात मॉडल कुछ नहीं काम कर रहा है। गुजरात मॉडल है या नहीं है? गुजरात मॉडल के अंदर अभी जैसा कि आपने बताया कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गुजरात मैंने बनाया, तो वो मोरवी का ब्रिज भी अंदर ही है। वो किसने बनाया? वो भी इन्होंने ही बनाया बराबर। अब वो जब ब्रिज टूटा तो हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं गुजरात के अंदर,
3 सूट बदल के हेड चश्मा लगा के स्पीचें दे रहे थे और वहाँ जाने की इन्होंने तसदी तक नहीं ली। अब वो जब जाने का आया तो जो रिपेयरिंग और जो काम होना चाहिए था वो ब्रिज पे होना चाहिए, उसकी जगह हॉस्पिटलों में हो रहा है। अब वहाँ जाके भावुक बनकर उन्होंने आंसू निकाल दिए। अब वो तिजारती जब पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं तेरे फन की इसलिए भी कदर करता हूँ कि तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी ने भी, आपको पता है पूरी तरह से, आप पत्रकार हो, नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम का नाम खुद के नाम रख दिया। सरदार पटेल से इतना प्रेम था तो फिर उनका नाम क्यों हटाया? सरदार पटेल स्टेडियम था, उसका नाम बदल कर वो खुद सरदार की तरह हो गए, अपने आप को सरदार बताते हैं। ऐसा नहीं होता। सरदार अपनी एक बहुत महान विभूति थी, आदरणीय थे, पूजनीय है। आज भाजपा हिंदू मुसलमान करती है कि नहीं करती? भाजपा की वजह से ही तो पूरा देश का माहौल हिंदू मुसलमान हो गया। वहाँ योगी जी लगे हुए उत्तर प्रदेश में। हम अगले प्रधानमंत्री शायद वही हैं। अब वो आप बनाओगे तो बन जाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, जनता कहती है। जनता तो अगर इनकी मशीनरी नहीं काम करेगी ना तो इस बार 100% परिवर्तन है। तो गुजरात में इस बार भाजपा कितने सीट से जीत रही है? भाजपा किस तरह जीतेगी? इतना विरोध होने के बाद जनता इतनी विरोध में हो गई है, इतने जनता वन फेवर है। खाली इनका मशीन का कमाल नहीं होगा, इनका मशीन का कमाल नहीं होगा तो 100% भाजपा हार रही है इस बार गुजरात में। सर, जहां राजस्थान में भी तो ईवीएम से ही चुनाव होते हैं, वहां पर आप जीतते हो तो ये बहाना नहीं देते हो, यहाँ पर कह रहे हो कि ईवीएम बहाना है। ये असल में जो बात है कि ना, ये सेटिंग करते हैं। उनको ऐसा था इस बार पूरे मीडिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी क्यों जीत गई? मीडिया उन्होंने, उनकी बी टीम थी उसको बिठा दिया, आरएसएस नागपुर से सब चला रहे। तो इसका मतलब कांग्रेस का सफाई करने के लिए टीम इन्होंने सब मिल के पूरे मंसूबे बना रहे हैं, कांग्रेस को किसी तरह भी नुकसान करो।